हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 9th टिश्यू चैप्टर के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि आपके 1 मार्कर की फॉर्म में भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। प्लस ये क्वेश्चंस आपसे एज अ फिलअप्स भी पूछे जा सकते हैं, मतलब आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें आपको थोड़ा सा बीच में गैप दे दिया जाएगा डैश, और उसमें आपको आंसर पुट ऑन करना होगा। तो दोनों ही तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज़ मेड अप ऑफ। जो हमारी ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग होती है, इनर का मतलब हो गया जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, वो किसकी बनी हुई होती है। देखिए, ये जो चैप्टर है ना टिश्यू है, तो ऑब्वियसली जो इसमें आपसे लाइंस वगैरह पूछी जाएंगी ना, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आपको टिश्यूज़ के नाम पे ही देने हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है। टिश्यू का जो हिंदी में नाम होता है ना, वो होता है ऊतक। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया जो इनर लाइनिंग है ब्लड वेसल की, वो किससे मिलके बनी होती है, तो वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड आता है, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ। अब यहाँ पे ब्लड वेसल की लाइनिंग पूछी गई है। देखिए, यहाँ पे टोटल आपको 4 लाइंस पूछी गई हैं और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों में से एक तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड पूछी गई है, लिविंग ऑफ स्मॉल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की जो लाइनिंग होती है, वो किससे बनी होती है, तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम भी लिख सकते हैं, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम भी हो सकता है। तो ऑप्शन में दोनों में से आप देख लीजिएगा कि कौन सा है। और अभी आपने देखा होगा आपका जो पेपर है ना, वो ऑलमोस्ट उसमें 60% जो है ना वो MCQ बेस्ड है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, तो प्लीज़ मैक्स टू मैक्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। तो जो किडनी ट्यूबल्स होते हैं उनकी लाइन किससे मिलके बनी होती है, वो होता है हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने आपको ब्लड वेसल की बताई है, सेकंड मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की बताई है, थर्ड मैंने बताई है किडनी ट्यूबल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th इज, एपिथेलियल सेल विद द सीलिया आर फाउंड इन डैश ऑफ आर बॉडी। मतलब कि जो एपिथेलियल सेल होती है वो कहाँ पे हमारी बॉडी में पाई जाती है, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब जो इनहेल और एक्सहेल में हेल्प करता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे रेस्पिरेशन में आता है, ब्रीदिंग में आता है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे एपिथेलियल सेल विद सीलिया पाई जाती है। ये चारों क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजन वाले थे, इनको काफ़ी अच्छे से देखिएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगी वो इनके अगर कंपैरिजन में देखें तो क्वाइट इजी हैं, आपको उनमें कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन इन 4 क्वेश्चंस में बहुत बार कंफ्यूजन हो सकती है, तो एक बार और इसको अच्छे से देख के और आंसर को अच्छे से लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश आर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, हम ना अगर टिश्यूज़ पढ़ते हैं, मैंने वैसे इसकी टिश्यू की अलग से वीडियो प्रिपेयर करी हुई है, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको टिश्यूज़ के बहुत सारे टाइप्स पढ़ाए हैं। मेनली 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और कॉम्प्लेक्स, लेकिन उनमें भी इसका सब डिवीजन होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ऐसे परमानेंट टेम्परेरी टिश्यूज़। तो ये मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये कहता है कि कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की फॉर्म होती है। तो 2 टिश्यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्स में, एक होता है जाइलम और एक होता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। दोनों याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आगे अभी आएंगी कि जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड इनके फंक्शन वगैरह सब कुछ, तो इनको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। कॉम्प्लेक्स टिश्यू पूछे जाएँ तो कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हैव गार्ड सेल्स। किस में गार्ड सेल्स होती हैं, तो ये हमारा स्टोमेटा होता है। जैसे कि जो राजमा होता है ना, किडनी जैसा ऐसा सा शेप होता है स्टोमेटा का, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे इसकी ये गार्ड सेल्स होती हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। जब इस पे पानी पड़ता है तो ये पोर्स खुल जाते हैं, और जब पानी ख़त्म हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। तो यही जो चीज़ें होती हैं ना, वो गार्ड सेल्स होती हैं। तो ये गार्ड सेल किस में होती है, स्टोमेटा में। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा एक माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तभी तो जब इस पे पानी पड़ता है तो ये जो पोर्स होते हैं ना, ये खुल जाते हैं। अब ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अंडर साइड ऑफ द लीव्स। लीव्स के अंदर ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है।
जिसका काम क्या होता है, ये किसमें स्टोमेटा हेल्प करता है, तो जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं और जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है उसमें ये स्टोमेटा हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको 2 से 3 चीज़ें बता दी हैं। पहला तो गार्ड सेल किस में होते हैं, स्टोमेटा में, 1 वर्ड आंसर खत्म हो गया। स्टोमेटा का पूछ लिया जाए कैसा स्ट्रक्चर होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के नीचे प्रेजेंट होता है या लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, तो ये हमारे पास स्टोमेटा का फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन। तो ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, गैसेज एक्सचेंज करने में और ट्रांसपीरेशन में ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टोमेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज सेल्स ऑफ कॉक कंटेन अ केमिकल कॉल्ड। अब जो सेल्स होती हैं कॉक की, उसके अंदर एक केमिकल होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ना कॉक का बता देती हूँ, कॉक क्या होता है। ये देखिए, सेल्स विच आर डेड इन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉक सेल्स। जो सेल्स पौधों में मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लाइफ उनकी ख़त्म हो जाती है, उसे हम कॉक सेल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो सेल ऑफ कॉक होती है या जो कॉक सेल्स होती हैं, वो उनके अंदर की केमिकल होता है, उस केमिकल को क्या कहते हैं। आंसर है हमारा सुब्रीन या सुब्रीन। इसको हम सुब्रीन कहते हैं, SUBERIN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। जो कोकोनट का हस्क होता है वो किसका बना हुआ होता है। सो आंसर है हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का। ये क्वेश्चन आपकी NCERT में डायरेक्ट पूछा गया है, तो भी ये इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डैश गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी आराम से, जो प्लांट है ना, उनकी टहनी को आप खींचते हैं वो नीचे की साइड झुक जाते हैं, जितनी उनकी स्ट्रेंथ होती है। ज़्यादा खींचेंगे तो ऑब्वियसली टूट जाएंगे। इसके अलावा हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, तो अभी पौधे एक साइड होके फिर वापस से हवा का रुख बदलने के बाद में खड़े हो जाते हैं। और जब पेड़ों पे फ्रूट्स वगैरह काफ़ी हैवी हो जाते हैं तो वो थोड़े बेंट हो जाते हैं, फिर वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना प्लांट्स के अंदर, ये पूछा गया है कि कौन से टिश्यू से जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो कौन से टिश्यू से आती है। सो इसका आंसर है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक परमानेंट टिश्यू है जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर दी है जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज़ थंबनेल से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू। देखिए, जाइलम और फ्लोएम पे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पहला तो आपसे पूछा गया था कि भाई बताओ कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपको जाइलम एंड फ्लोएम लिखना था। सेकंड क्वेश्चन, टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू भी पूछा गया है। कंडक्टिंग टिश्यू में भी कौन से आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब ये होता है कि जो ये कनेक्ट करने के काम आते हैं। अभी ना ये तीनों क्वेश्चन जाइलम एंड फ्लोएम पे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, इसको डेप्थ में समझा दूंगी मैं एकदम। अब क्वेश्चन है कि ये कंडक्टिंग टिश्यू कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका आपको आंसर मिल जाएगा। जाइलम ट्रांसपोर्ट डैश एंड डैश फ्रॉम सॉइल। मतलब एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इन दोनों का प्लांट में क्या काम होता है। अगर हम जाइलम की बात करें तो जो वाटर और मिनरल सॉइल में होते हैं, मिट्टी में आप पानी डालते हैं तो उसमें से, सॉइल में से जो मिनरल्स हैं, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट के टिप तक, ऊपर वाली चोटी तक पहुंचाने का काम होता है हमारे जाइलम का। सो क्वेश्चन आ जाए, जाइलम क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जाइलम के ऊपर। हो गया क्वेश्चन। अब चलो, खाने के साथ साथ पानी के साथ में खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब खाने का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो उसका आंसर आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब लीफ क्या होती है, फूड फैक्ट्री होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, जिसमें हरे पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं, फिर उस खाने को ये जो लीव्स हैं ये स्टोर कर लेती हैं। उसके बाद में लीव से, पत्तियों से खाने को पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो वो आंसर है हमारा फ्लोएम। आपको हमेशा याद रखना है, जो जाइलम है ना वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड और लीफ, जो फूड है ना, लीफ से फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाकी के प्लांट के पार्ट्स तक कौन करता है, फ्लोएम करता है।
इसी वजह से जो जाइलम और फ्लोएम है इन्हें हम कनेक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, सॉरी कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो है ना, ये मैंने जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। क्वेश्चन तो आपके टोटल 12 है जो मैंने आपको करवा दिए। की पॉइंट्स में देखिए, जैसे जाइलम इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल वेसल्स दैट कनेक्ट्स अ रूट एंड लीव्स। तो जाइलम जो है, यहाँ पे जाइलम का लिखा था, तो जाइलम किससे मिलके बना होता है? स्मॉल वेसल से मिलके बना है, जो कि रूट और लीव्स को कनेक्ट करता है। रूट्स कहाँ होती है? सॉइल में। सॉइल से ये मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके बाकी के सारे पार्ट्स तक पहुँचाने का काम होता है हमारे जाइलम का। सेकेंड की पॉइंट आता है फ्लोएम का। फ्लोएम कंडक्ट्स प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो फ्लोएम जो है ना, ये जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जो ग्रीन प्लांट्स है ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो फूड प्रिपेयर होता है उसको प्लांट के बाकी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम होता है हमारे फ्लोएम का। सो माय डियर व्यूअर्स, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। सो प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।